आज हम 67वीं जो बीपीएससी परीक्षा कैंसिल हुई, कैंसिल के बाद जो अभी तक आयोग इस पर कुछ नहीं बोलने जा रहा है, कब परीक्षा लेगी क्या लेगी, लेकिन उम्मीद तो हम लोग कर रहे हैं 2-2.5 महीने के अंदर परीक्षा ले ली जाएगी। यानी जुलाई 15 अगस्त से पहले अगर बाढ़ का प्रकोप नहीं रहा, हर कुछ ठीक नहीं रहा, तो 15 अगस्त से पहले परीक्षा ले ली जाएगी या लास्ट जुलाई में, ऐसा सुनने में मिल रहा है। लेकिन जांच जो कमेटी कर रही है, जांच पूर्ण होने के बाद भी कुछ इस पर काम होगा। जो इतना दिन समय बच रहा है, 2 से 2.5 महीना आपको टाइम बचेगा, और जो टाइम है इसमें हम कैसे तैयारी करें, पीटी के लिए क्या क्या फोकस करें। जो पिछले अमूमन देखा गया है, कोई भी बोर्ड अगर री एग्जामिनेशन लेता है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करता ही है, इस पर कोई शक नहीं। पिछले बार जो क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी जो कैंसिल हुई, उस क्वेश्चन को देखिएगा और बारीकी से अध्ययन किए होंगे, बनाए होंगे हॉल में आप लोग, तो देखिएगा 100-105 के बीच में काफ़ी लड़का है, जाम है गाड़ी, जो कहते हैं जाम है 100-105 के बीच में बहुत लड़का है। और किसी लड़के से मैं निकला बाहर, तो कितना ठीक होगा, तो 102, 103, 104, 5 खूब लड़के बोले, लेकिन 110 के अधिक लड़के नहीं बोले, बहुत कम लड़के बोले। 115 के ऊपर तो बहुत कम ही बोले। तो अमूमन इस बार भी स्कोर जाता, कट ऑफ होता, क्वेश्चन आउट था। अगर आउट नहीं होता तब कहते हैं, अगर आउट हो गया, इस पर कोई भी प्रिडिक्शन करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पर अगर आउट नहीं हो, परीक्षा अगर साफ सुथरी होती, तो 110 जनरल के लिए कट ऑफ था। खैर, उस पर विशेष जाना नहीं चाहते। क्वेश्चन का जो बीपीएससी का पैटर्न है, पैटर्न में हम किस किस चीज़ पर फोकस ज़्यादा करें, अब फोकस ज़्यादा करें ताकि हमारा स्कोर अधिक हो। अभी हाल फिलहाल में सीडीपीओ की परीक्षा हुई। सीडीपीओ की परीक्षा को मैंने जब आंसर डाला, आप आंसर मेरा देखे होंगे, क्वेश्चन ट्विस्ट था। इतिहास का क्वेश्चन मैंने देखा, स्टेटमेंट था। 40-50 क्वेश्चन तो ऐसे थे, काफ़ी दिमाग लगा, बहुत अधिक दिमाग लगा 50 क्वेश्चन पर। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, अगर अगली 67वीं पीटी में जो होने वाली है री एग्जामिनेशन, तो उसको पढ़ाई की रणनीति आपको बदलनी पड़ेगी, एकदम स्पष्ट रूप पे है। आपको लुसेंट, जो लोग कहते हैं कि लुसेंट पढ़ लेंगे ही पढ़ लेंगे, उससे हो जाएगा, इससे नहीं होगा। आपको बुक थोड़ा डेप्थ जाना पड़ेगा, इतिहास का हो या साइंस का हो या बिहार का हो या करंट का हो। आपको मुख्य फोकस किस किस चीज पर करना है, उसी पर हम विस्तार से आप चर्चा करेंगे। हम इतिहास पर चर्चा करते हैं, इसका बिहार पर चर्चा करेंगे, फिर करंट साइंस पर चर्चा करेंगे और करंट अफेयर्स पर। अगर हम इतिहास के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, इतिहास प्लस हम बिहार के लेकर चलते हैं दोनों को, तो बिहार तो लगभग 55 क्वेश्चन था। मैंने अपने विद्यार्थियों से पूछा, भाई इतिहास और बिहार में कितना था, कोई 52 बोला, कोई 55 बोला, यही लमसम क्वेश्चन था। अगर इस बार क्वेश्चन का 50 प्लस ही क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा इतिहास प्लस बिहार में, इस पर हमको विशेष ध्यान देना है। मॉडर्न इतिहास से ज़्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं। मॉडर्न इतिहास में अब 1857 के देखिएगा, कथन था, इसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, इस टाइप का क्वेश्चन। डेट का क्वेश्चन, डेट जरूर याद रखिएगा। लड़के डेट में कंफ्यूज करते हैं, कौन आंदोलन पहले हुआ, कौन आंदोलन बाद हुआ, अगस्त प्रस्ताव कब हुआ, भारत छोड़ो कब आया हुआ, क्रिस मिशन कब आया, डेट जरूर, कौन महीना। जब आप तैयारी करेंगे तो महीना जरूर ध्यान देंगे। ये नहीं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1920 में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो इन्हें उसका डेट भी याद करना पड़ेगा। क्रिस मिशन कब आया, इस बार क्वेश्चन था।
तो ट्रूथ जब भी क्वेश्चन करता है व्यक्ति, कोई भी सेटर, तो डेट डालता है और कथन डालता है। कथन और डेट से लड़के डेट और कथन कंफ्यूज करते हैं परीक्षा में। हम इतिहास की बात करते हैं, मॉडर्न इतिहास की, तो कथन और डेट निश्चित रूप से बारीकी से देखेंगे, एक चार्ट बना लेंगे और चार्ट के अनुसार कथन और डेट को देखेंगे। आंदोलन हुआ, कौन आंदोलन के समय कौन किसने कहा, क्या बोला किस आंदोलन के विषय में, इस पर ध्यान जरूर देंगे। आपको मॉडर्न इतिहास के विषय में, मॉडर्न इतिहास 50% पूछे जाएंगे, अब बच गया उसमें एंशिएंट और मेडिवल पूछे जाएंगे। एंशिएंट में साइट जरूर दिखेगा, इस साइट कहां से मिला। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछते हैं, पढ़ते हैं और वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूछेगा लिपस्टिक कहां से मिला, कांच की चूड़िया किस साइड से मिला, गोदीवारा कहां पर है जो बंदरगाह है। तो थोड़ा सा डेप्थ क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उस पर ध्यान देना है। लोग दक्षिण भारत का जो वंश है, चोल है, चालुक्य है, राष्ट्रकूट है, सतवाहन है, पल्लव है, उस पर भी ध्यान देना है कसका, क्योंकि दक्षिण भारत की डायनेस्टी है, चोल डायनेस्टी है, चाहे पल्लव है, सतवाहन है, राष्ट्रकूट है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। महाजनपद पर भी आपको ध्यान देना है। और महावीर और बुद्ध से इस बार भी क्वेश्चन पूछे गए थे, महावीर और बुद्ध पर भी ध्यान देना है। उसी ढंग से मेडिवल में आपको मेडिवल में आपको कम से कम दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड तो जीप पर याद रखना है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था पर याद रखना है, वास्तुकला पर याद रखना है, चित्रकारी पर याद रखना है। क्वेश्चन जो डेप्थ में जाता है, दारुल सफा क्या था, तो खैराती अस्पताल था। जो प्रशासनिक शब्दावली है, वो प्रशासनिक शब्दावली को याद रखना है। मीर बख्शी क्या था, पेशवा क्या था मराठा साम्राज्य में, इस ढंग से प्रश्न को पढ़ना है। जो शब्दावली रहता है, जो प्रशासनिक व्यवस्था रहता है, उसके सिकंदर सानी किसको कहा गया, इस टाइप का क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में किस दौरा के विषय में जरूर दिमाग में रखना है। चित्रकार के विषय में, अकबर के दरबार में कौन चित्रकार आया, कौन चित्रकार थे, जहांगीर के काल में कौन चित्रकार थे, हुमायूं चाहे औरंगजेब के काल में कौन चित्रकार थे, चित्रकारी पर भी ध्यान रखना है। एक ढंग से इतिहास को पढ़ आपको चर्चा करना, बार बार एक ही बात को देखना है। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए, अगर आपको इतना दिन समय बचा है, अगर 50 क्वेश्चन में अगर 55 क्वेश्चन पूछता है, अब 50 प्लस लाना है। बिहार और इतिहास में बिहार के बुक को बराबर इकोनॉमिक सर्वे देखना है, बिहार का इतिहास देखना है और बिहार का ज्योग्राफी जो आप तैयारी किए हुए हैं। नया कुछ नहीं पढ़िएगा, नया पढ़िएगा तो भुला जाएगा। जो पढ़े हुए हैं उसी को बार बार देखिए, बार बार समझिए, इसका सेट प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सेट प्रैक्टिस से क्या होगा, क्वेश्चन नहीं टकराता, बहुत कम टकराता है सेट प्रैक्टिस से। भीतर से क्वेश्चन देता है लेकिन कुछ टकराता है, उस पर भी ध्यान देना है। सेट प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको समय इतना क्वेश्चन सही किए, ये आपको एक्यूरेसी पता चलेगा और टाइमिंग फ्रेम पता चलेगा। यह हो गया इतिहास का। इतिहास के बुक में बिपिन चंद्रा को आप आधार बना सकते हैं और ग्रोवर साहब के, इस ग्रोवर की जो बुक है वो बुक को अध्ययन कीजिएगा। और ग्रोवर की बुक को क्या है, कंपनी पीरियड ग्रोवर का अच्छा दिया गया है। और बिपिन चंद्रा सर में कंपनी पीरियड छोड़कर अन्य बहुत अच्छा दिया गया है। एक ढंग से इतिहास को आप बनाएगा। झा श्रीमाली एक बार जरूर देख लीजिएगा, जो मुख्य बातें हो, जो अंडरलाइन किए हों, आप उसी को देखना, नई चीज कुछ नहीं। हो सके कुछ क्वेश्चन डेप्थ चला जाए। इसके बाद बिहार हो गया, इतिहास होगा। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, हर विद्यार्थी आधार मानता है लक्ष्मीकांत का। लक्ष्मीकांत का एक थोड़ा जरूर कीजिएगा, 2-2.5 मिनट टाइम बचे हैं। और लक्ष्मीकांत के बुक को निश्चित रूप से देखिएगा, क्वेश्चन बढ़िया उठाता है। आप जो लक्ष्मीकांत के बुक में जो दिया गया है, एक्ट दिया गया है, रेगुलेटरी एक्ट दिया गया है, चार्टर दिया गया है, चार्टर को तो जीप पर याद होना चाहिए व्यक्ति को, विद्यार्थी को। एक ढंग से आप पॉलिटी में देख लेंगे। आप नोट्स जो बनाए होंगे, नोट्स का बार बार रिवीजन कीजिए।
हमारे एक मित्र थे, जब सेल टैक्स ऑफिसर हैं, यूपीएससी के 4 बार इंटरव्यू दिए, यूपीएससी दुर्भाग्यवश नहीं हुआ, लेकिन सेल टैक्स कहते थे, साथे रहते थे, कहते थे कि सर एकदम नोट्स हम बनाए हुए थे तो 3-4 विषय के हर दिन में हम एक दिन में नोट्स को रिवीजन कर लेते थे। समझिए, अगर पॉलिटी है, इतिहास आज करना है, पॉलिटी इतिहास टाइट लगता है, इतिहास को कर लेना है तो तीनों इतिहास और बिहार को रिवीजन भर रात में, भर दिन जितना 8 घंटा 9 घंटा जो मुख्य क्वेश्चन को रिवीजन कर देते थे परीक्षा के टाइम, नजदीक आता था। इस ढंग से कहा करते थे, एकदम सही कहते थे, अपना नंबर भी दिखाते थे, एक्यूरेसी भी। हम लोग साथ पढ़ाते थे, पटना में क्लास लेते थे, वो पढ़ते नहीं थे, 5-7 दिन पढ़ते थे, करंट देखते थे, जाकर परीक्षा कोई भी पीसीएस निकालते थे। तो परीक्षा की रणनीति ऐसी होनी चाहिए, आपका पास नोट्स हो, कहीं भी नोट्स अपने पढ़ो या कोई टीचर से गाइड ली हो, उसको परीक्षा के जब निकट आए उसको बार बार पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। तो एक ढंग से आपको रणनीति, सेट प्रैक्टिस मस्ट है। अगर सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको एक्यूरेसी के पता चलेगा। साइंस 10th लेवल के साइंस पूछता है, ये नहीं कि इंटर और बीएससी के साइंस पूछता है। साइंस के एनसीईआरटी के बुक को आराम से अध्ययन कीजिएगा, चाहे कोई बुक आती है, अचीवमेंट आती है, चाहे अन्य बुक आती है, जो भी मार्केट में बुक हो, लुसेंट हो, कोई भी बुक हो, साइंस का एरिया सीमित रहता है। साइंस का एरिया चैप्टर बाय सीमित रहता है। अगर कोई भी पूछेगा, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछता है, लाइट से क्वेश्चन पूछता है फिजिक्स में, या मैग्नेट से पूछता है, या गति से मूवमेंट से पूछता है, एक सीमित होता है। साइंस में 30 में अच्छे लड़के 25+ कर सकते हैं, 27 कर सकते हैं। मेरी क्लास में अच्छे स्टूडेंट 27 तक गए हैं साइंस में, 30 में 27, जो साइंस का बहुत अच्छा पकड़ है। 25+ तो ला सकते हैं साइंस को। तो साइंस का हो गया, इतिहास हो गया, करंट अफेयर्स। हम करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। हिंदू पेपर को निश्चित रूप से आप देखेंगे, हिंदू पेपर आपका हर आदमी के पास मोबाइल है, आप सर्च करके हिंदू पेपर को जरूर देखेंगे। हिंदू पेपर में जो मुख्य बातें हैं, उस बातें को नोट्स बना लेंगे। पीछे तो नोट्स बनाए हुए नहीं होंगे, क्योंकि पिछला बार जो करंट पूछा था बहुत बैक से पूछा था, लेकिन आप जो 1 साल का तो करंट देखना ही पड़ेगा। जब परीक्षा डेट निर्धारित करता है उससे 1 साल बैक करंट देखना ही पड़ेगा। करंट को बार बार रिवीजन करना है, एक दूसरे के ग्रुप बनाकर पूछताछ भी कीजिएगा। अगर आपके मित्र हैं, हर कुछ है, और वैसे मित्र के निकट बैठना है जो कि मित्र पॉजिटिव हो। इन्हें कहा कि इस बार भी क्वेश्चन आउट हो जाएगा, हर बार क्वेश्चन आउट नहीं होता है। बीपीएससी इतिहास में पहली बार हुआ जो इस ढंग से परीक्षा में आउट हुआ क्वेश्चन, यह दुर्भाग्यपूर्ण बीपीएससी के लिए है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए था, समझिए। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग के जो मित्र हैं उनके साथ बैठेगा और बार बार आप करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर डिस्कस करने की चीज है जी। करंट अफेयर्स आज पढ़िए, कल भुलाइए, कल पढ़िए, परसों भुलाइए, बार बार रिवीजन करने की चीज है जी। अगर बार बार रिवीजन करेंगे तो करंट अफेयर्स आराम से हो जाएगा। यानी हम, मेरे विचार से 4 पोर्शन इतना मेहनत कीजिए, इतिहास हुआ, बिहार हुआ, करंट हुआ, साइंस, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे 80-90% क्वेश्चन जरूर बनाइए, 80+ बनाइए परसेंटेज। इधर इकोनॉमिक्स 10 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स से, 10 मैथ से। अगर मैथ बैकग्राउंड आपका अच्छा है तो 10 में 8 बनाएगा। जिनका मैथ बैकग्राउंड सफाई 0 है, 2+2 भी नहीं जानते हैं, वो अंदाजों मारते हैं तो 1-2 सही हो जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अल्लाह के नाम से भी मारते हैं तो 1-2 क्वेश्चन सही होता है। तो रणनीति ठोस होनी चाहिए। 6 से 7 घंटा कम से 5 से 6 घंटा लगभग समय दीजिए आप। अगर जो ही जांच उसकी पूरी हो जाती है तो आयोग इस पर तत्पर होगा, परीक्षा में जितना जल्दी कंडक्ट करा लें। और अब ये जांच ही चल रही है, आयोग कंडक्ट करा लेगा, डेट अनाउंस करा लेगा। तो यह चर्चा राज्य में नहीं पूरे देश तक चर्चा हो गई है कि बीपीएससी के तौहीन ही हुई है। इसलिए जो परीक्षा ली जाएगी बहुत साफ सुथरे से ली जाएगी, जैसा उम्मीद है। तो आप निश्चित रूप से आप मेहनत करेंगे, रणनीति के अनुसार पढ़ेंगे, अच्छे स्कोर लाएंगे। अच्छे स्कोर लाने की एक तरीका प्रैक्टिस कीजिए, बार बार क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, जहां से क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, ताकि आपको 110, 115, 120 टारगेट रखेगा, तब 110+ होगा।
और टारगेट 105 रखेगा तो हो जाएगा 90-95। कलाम की पंक्ति को नहीं भूलना चाहिए, लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। लक्ष्य आप अधिक ऊंचा रखिएगा तो आपके गोल के अचीवमेंट होगा। तो पूरे विस्तार से मैंने किस ढंग से परीक्षा की रणनीति को करना है, किस ढंग से अच्छा स्कोर करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इस पर पहले ध्यान रखना चाहिए। अगर पढ़ रहे बुक तो बुक में क्या छोड़ना है, क्या इसको याद करना आप में होनी चाहिए समझ। ये नहीं से जिससे उठाइए रखना शुरू कर, जैसा नहीं होता। कोई भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आप उसको अंडरलाइन कीजिए, जहां पर इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन कीजिए, लाल पीयर हरियर से रंगिए। नहीं तो एक नोट्स बनाइए, उस नोट्स को बार बार पढ़िए और रिवीजन कीजिए, क्योंकि सेकेंड में हर लड़का मेहनत करता है जी। 50,000 लड़के तो ऐसे होंगे इसमें जो काफी मेहनती होंगे। आपको एक एक नंबर अगर गलत करते हैं, अगर आसान क्वेश्चन, तो आप बाहर हो सकते हैं। इसलिए अभी जब तक डेट नहीं निकले और डेट की अनाउंस नहीं हो, अच्छे ढंग से गहन रूप से एक बार अध्ययन कर लीजिए। जो ही डेट निकल जाए, परीक्षा की तिथि की जानकारी हो जाए, जो आपका नोट्स जो पतली नोट्स बनाएंगे उसको बार बार रिवीजन कीजिए। एक दिन में 2-3 गो नोट्स का रिवीजन कीजिए। पॉलिटी का हो, इतिहास का हो, साइंस का हो, रिवीजन बार बार कीजिएगा। करंट का रिवीजन बार बार कीजिएगा। परीक्षा हॉल में जाएगा, आसानी से क्वेश्चन को बनाएंगे, आपका कोई भी प्रेशर नहीं होगा। देखिए, प्रैक्टिस करता है उसका कोई भी प्रेशर नहीं होता। खैर, परीक्षा का एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, लेकिन जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना प्रेशर कम होगा। यह हमारा एक अनुभव है, 20 साल से जीएस पढ़ाने का एक अनुभव, जो अपनी बात है जो आपके सामने प्रस्तुत किए और रखे। अगर इस रणनीति के अनुसार चलेंगे, निश्चित रूप से पीटी होगा। अगर अच्छा लगे, मेरी बात को अब अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं जब डेट अनाउंस हो जाएगा, फिर जो निकट परीक्षा हुआ तो उस रणनीति के विषय में भी चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन हम कैसे 5 क्वेश्चन में कैसे पिक आउट करेंगे। 5 को विकल्प रहता है जी, उस पर चर्चा करेंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे छांटेंगे कि यही आंसर सही होगा, ये आंसर गलत होगा। ये भी एक टेक्निक है। डेट अनाउंस होने दीजिए, उस टेक्निक को मैं बताऊंगा और फिर मैं आपके साथ आऊंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।